स्थापित उस गोविंद सागर झील से भाखड़ा डैम बनने से हुए अभी तक भी कुछ विस्थापित ऐसे हैं जिन्हें प्लॉट मिले ही नहीं, ना हिमाचल में मिले ना हिमाचल से बाहर मिले। 1993 में एक प्रक्रिया शुरू हुई थी और उसमें प्रार्थना पत्र एप्लीकेशन मांगी गई थी कि जिनको प्लॉट नहीं मिले उनको प्लॉट दिए जाएंगे, और वो एप्लीकेशन जमा हुई भी, कुछ लोगों को प्लॉट मिले। अभी तक भी कुछ लोग वंचित हैं जिनकी ज़मीन उस डैम में गई, झील में गई, उनको अभी तक प्लॉट नहीं मिले। इस पर सरकार विचार करे। दूसरा, कुछ भाखड़ा बांध विस्थापित ऐसे हैं जिन्हें हरियाणा प्रदेश के हिसार में जाकर ज़मीन मिली, उनमें से कुछ चले गए, कुछ नहीं गए। जो नहीं गए उनकी वहाँ की ज़मीन पर स्थानीय लोगों ने कब्जे कर लिए, उनको अब वहाँ जाने नहीं दिया जाता। जो चले गए उनको वहाँ सुविधाएं नहीं मिल रही, वहाँ के लोग उनको सेकंड ग्रेड सिटीजन मानते हैं, अनेक सुविधाओं से वो वंचित हैं। इसलिए इसके लिए हमारा कोई सरकार की तरफ से कोई अधिकारी वहाँ जाए, हरियाणा गवर्नमेंट से बैठकर बात करे, तो ताकि उनकी समस्याओं का समाधान हो। एक विषय अध्यक्ष महोदय और है, जो हमारा भाखड़ा डैम से लेकर बिलासपुर तक गोविंद सागर झील आती है, उसके कारण दोनों तरफ, एक तरफ झंडूता विधानसभा क्षेत्र आदरणीय जीतराम कटवाल जी बैठे हैं, दूसरी तरफ मेरा विधानसभा क्षेत्र है। आपस में रिश्तेदारियां हैं, आपस में भाईचारा है, परंतु आने जाने के लिए हमें पहले तो बाया बिलासपुर आना पड़ता था, अब बागछाल का पुल तो बना है, परंतु अब लोगों की इच्छा है कि बागछाल पुल से भाखड़ा के बीच भी कोई एक डैम हो, एक पुल हो जो दोनों क्षेत्रों को जोड़े, और जो श्री नैना देवी जी में श्रद्धालु आते हैं वो भी, जो बाबा बालकनाथ जी का देवर सिद्ध में मंदिर है, वहाँ तक उस पुल के माध्यम से जाए, स्थानीय लोगों को, भाखड़ा बांध विस्थापितों को और श्रद्धालुओं को लाभ मिले। प्रदेश सरकार उसकी DPR बनाए और हम भी प्रयास करेंगे केंद्र से उसके लिए बजट आए, ताकि दोनों विधानसभा क्षेत्रों के लोगों को उसका लाभ मिल सके। और इसके अलावा छोटी छोटी समस्याएं वहाँ पर रहती हैं, जैसे राकेश जम्वाल जी ने बताया, इस तरह का मैकेनिज्म तैयार हो कि जहाँ जहाँ BBMP के प्रोजेक्ट है, BBMP के अधिकारी, जिला प्रशासन और जनप्रतिनिधि ये इकट्ठे होकर बैठकर समय समय पर आ रही समस्याओं का समाधान करें। और कुछ भाखड़ा बांध विस्थापित ऐसे हैं जिन्होंने रोजगार के लिए सड़क के किनारे खोखा, छोटी दुकान खोल ली। उनके मीटर पहले लगे थे, परंतु पता नहीं क्यों इस सरकार में आकर वो मीटर काट दिए गए, जिसके कारण उनके जो 20-20, 25-25, 30-30 साल से बैठे थे, रोटी रोजी कमा रहे थे, उनका जो है वो धंधा बंद हो गया। इसलिए सरकार भाखड़ा बांध विस्थापितों को ये कंसेशन देकर, राहत देकर, वहाँ अगर उनके नाम जमीन नहीं हो सकती तो कम से कम मीटर लगे रहें, ताकि बिजली की सुविधा वहाँ पर उनको मिले।